देखो, सरकार हर जगह अपना कब्जा जमाए बैठी है। चाहे सरकार कोई सी भी हो, जब भी सरकार बदलती है, जितनी भी ज़मीन पड़ी रहती है उसका अधिकार जो है सरकार के हाथ में रहता है। भारत देश के अंदर जितनी भी खाली ज़मीनें पड़ी है जो किसी लोगों के खाते में नहीं है और लोगों के पास नहीं है, और जो वेस्ट ज़मीन पड़ी हुई है वो सभी ज़मीन जो है सरकार के कब्जे में रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, सरकार के कब्जे में जो चीज़ रहती है ना, वहाँ सरकार जो चाहे बना लेती है। कहीं पर भी देखो आप लोग, सरकार जब चाहे कुछ भी बना सकती है। अगर सरकार अगर है तो वो किसकी वजह से है? वो इस भारत के देशवासियों की वजह से होती है। राजा जब बनता है तो वो प्रजा की वजह से राजा बनता है। जब प्रजा है तो राजा भी है। तो सरकार है तो सिर्फ लोगों की वजह से सरकार है। अब देखो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आज के टाइम भारत देश के अंदर बाढ़ के हालात है। जगह जगह पर लोग फंस रहे हैं, मर रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं। तो ये किसकी वजह से टूट रहे हैं? अगर सरकार के हाथों में सब कुछ है, ऐसे खाली ज़मीन बहुत सारी जगह पर पड़ी हुई है जो बिल्कुल वेस्ट है, काम नहीं आ रही है, तो बाढ़ हर साल आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड की जब कुछ भी न्यूज मिलती है देखने को तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है लोगों की। उनके घर टूट जाते हैं, उनकी ज़मीन जो है पानी के अंदर समा जाती है, उनके खेत वगैरह वगैरह। तो ये जो हादसा है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, और मैं तो कहूँ कि ये सालों क्या, काफ़ी साल कि ये बारिश का वक्त आता है, बारिश का मौसम आता है, तब लोग बहुत ही परेशान होते हैं। तो ये बात सरकार को पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, और कहाँ कहाँ पर बाढ़ आती है, कहाँ लोग मरते हैं, कहाँ उनके खेत डूब जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, उनके घर डूब जाते हैं। तो ये सब कुछ सरकार को पता है, ठीक है ना। हर साल की बात आती है, ये हर साल में ऐसा होता है, सरकार को सब पता रहता है, ठीक है। अब देखो, कोई हादसा ऐसे हो रहे हैं जैसे कि कोई ब्रिज, छोटा पुल, वहाँ पर भी हादसे हो रहे हैं। छोटे ब्रिज पर भी हादसा काफ़ी सारे लोगों को देखने मिल रहा है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए जो छोटे ब्रिज बनाए जाते हैं, छोटे पुल का निर्माण किया जाता है, तो उन पुलों को इतना छोटा बनाया जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से उस पुल के ऊपर से पानी गुजरता है। तो जब ऊपर से पानी गुजरता है तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि लोग अपने गांव में जाना जाते हैं, अपने घर पे जाना जाते हैं। तो फिर वो कैसे जाएंगे? तो ये भी तो बात है। तो वो लोग फिर निकलते हैं और वहाँ पर हादसा हो जाता है, और वो पानी की धारा तेज होने की वजह से वो लोग बहकर चले जाते हैं, और उनका अता पता भी नहीं रहता है। तो ये जो गलतियाँ किसकी रहती है? ये गलतियाँ जो है सरकार की हो सकती है इसमें। सरकार अगर चाहे तो उस पुल को और ऊंचा बना सकती है, उतना ऊंचा कि 10 फीट ऊंचा अगर बना ले तो शायद उसके नीचे से पानी गुजर जाए और कोई हादसा नहीं होए। दूसरी चीज़ ये कि जब पुल का निर्माण हो रहा है तो दोनों तरफ जो है रेलिंग जैसे कुछ लोहे का पाइप वगैरह लगा दे, या फिर सीमेंट आरसीसी के जरिए कुछ खम्भ लगा दे, पास पास में, बीच में थोड़ा गैप रखे ताकि उसमें से पानी निकल सके। ऐसा कुछ अगर व्यवस्था कर दे सरकार, तो कोई अगर व्यक्ति फिसल कर अगर गिर जाए उस बहते पानी में तो वो बच सकता है। जहाँ वो रेलिंग रहेगी वहाँ पर वो अटक जाएगा, तो कोई और बड़ी गाड़ी की सहायता से उनको निकाल सकते हैं बाहर। ऐसा भी हो सकता है। पर जहाँ जहाँ ये पुल का निर्माण हुआ है ना, वहाँ वहाँ सिर्फ समतल पुल बनाए गए हैं एकदम, जो सीधे छत की तरफ, जो उनके न तो पिलर बने हुए हैं, न ही कोई लोहे की रेलिंग उस पर लगी हुई है। तो वहाँ पर जो भी कभी घटना होती है, तेज धारा बहती है पानी की, तो सीधा जो कोई व्यक्ति अगर उस पानी में गिरता है तो सीधा उसकी जो वाहन होता है वो और वो व्यक्ति दोनों साथ में ही उस पानी में चले जाते हैं।
कहीं अटकने की जगह ही नहीं रहती उन लोगों को, कि कहीं उनको थोड़ा अटक जाए और कोई लोग उनकी मदद कर दे, ऐसा भी नहीं रहता है। तो बिल्कुल ये भी गलत चीज़ हो रही है। अगर पुल का निर्माण हो रहा है तो अच्छा ढंग से होना चाहिए और थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर से पानी कभी नहीं गुजरे। कितना भी पानी क्यों ना जाए, ब्रिज के नीचे होकर ही पानी गुजरे। तो जगह जगह पर ये घटना भी, लोगों की जो घटना है ये सरकार के पास जा रही है, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। घटना घट रही है, लोग मर रहे हैं, और सरकार जो है पुलों का निर्माण जो है उनको अगले साल तोड़कर उसको अच्छे से नहीं बना रहे हैं, उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, उसको बड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, जो है सो वही बना हुआ है, और हादसा होने के बाद भी जो है कुछ सुनवाई नहीं करती है। ठीक है। एक दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ अभी एक हादसा हो रहा है उत्तराखंड की तरफ, जो क्षेत्र है पंजाब क्षेत्र, तो वहाँ बाढ़ के हालात ज़्यादा हो गए हैं, घर के घर वहाँ डूब गए हैं। तो अब ऐसा होता है कि वहाँ सरकार को ये मालूम रहता है कि वहाँ जो बाढ़ आने का खतरा है, या तो फिर सरकार ऐसी कुछ व्यवस्था कर दे, ऐसी खाली जगह हो बहुत सारी जो पड़ी हुई है, वहाँ पर कुछ कॉलोनी का निर्माण कर दे, कुछ घरों का वहाँ कुछ घर बना दे वहाँ पर। जब ये ऐसे बारिश का टाइम आता है तो उन लोगों को वहाँ से खाली करवा दिया जाए, जहाँ पर बाढ़ के हालात ज़्यादा हो, वहाँ से उन लोगों को खाली करवा के और कहीं और शिफ्ट करवा दे, और जहाँ वो लोग रहे उनका किराया नहीं ले, जिस रूम में वो रहे तो वहाँ वो किराया नहीं ले, 3-4 महीने तक वो लोग वहाँ से चैन से रह जाए, और जब बाढ़ के हालात हट जाए, पानी वहाँ से हट जाए, तो वो लोग वापस चले जाए। या फिर वो ज़मीन जो है पूरी की पूरी खाली कर दें उन जगह पर जहाँ पर बाढ़ के हालात है, उन जगहों को खाली कर दें जहाँ पर बाढ़ के हालात है। तो ऐसा करती क्यों नहीं है सरकार?